गुड मॉर्निंग, कैसे हो बच्चा पाची? मजामा, क्या हाल चाल, कैसे हो? तिंग 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 तिंग। वेलकम, वन मोर लेक्चर ऑफ रिवीजन कर रहे हैं हम प्रोफेसर कॉपी से प्रॉपर प्रिंटेबल नोट्स जो हम क्लास में साथ में बनाने वाले हैं। आपको काफी मजा आएगा क्लास में। क्या आप लोग रेडी होते हैं? बोल दो वूहू और स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे मोशन इन प्लेन से आज, ठीक है? इंटरेस्टिंग टॉपिक, सिंपल टॉपिक, इंटरेस्टिंग है, ठीक है? ओके, लेट्स स्टार्ट। तो मोशन इन प्लेन में स्टार्टिंग सबसे बेसिक तो होती है प्रोजेक्टाइल से, ठीक है? तो स्टार्टिंग में हम बनाएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के नोट्स। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं हर बार, और सारे नोट्स इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज कवर करते हुए चल रहे हैं। देखो कैसे प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। अगर आप एक पार्टिकल को फेंकते हो स्पीड से यू की एंगल थीटा पे, थीटा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, किसी भी टाइम पे इनिशियली स्टार्टिंग में हम स्पीड देखें तो यू एक्स क्या हो जाएगी, यू का कॉस थीटा, और वाई डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाती है, यू का साइन थीटा, ठीक है? हम अगर स्पीड लिखे वेक्टर टर्म्स में तो क्या जाएगा, यू का कॉस थीटा आई कैप प्लस यू का कॉस थीटा जे कैप में, ठीक है? यू का साइन थीटा जे कैप में। इनको यू एक्स और यू वाई भी बोलते हैं। किसी भी टाइम पे वेलोसिटी निकालोगे तो एक्स में तो कभी चेंज नहीं होती है, यू कॉस थीटा आई कैप ही रहता है। वाई में यू वी इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाती है, माइनस जी टी जे कैप हो जाता है। किसी भी टाइम पे हम आर वेक्टर कैलकुलेट करें, पोजिशन वेक्टर, तो एक्स में तो यू कॉस थीटा इंटू टाइम हो जाएगा, या और वाई में यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी जे कैप में। इसको एक्स और इसको वाई भी बोल सकते हो। एक्स क्या है, यू कॉस थीटा टी, और वाई की पोजीशन क्या है, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है? सिंपल सी बात है, इजी चीज है, कुछ मुश्किल नहीं है। हाँ बेटा नोट करिए इसको, या आप बाद में चाहे तो इसको प्रिंटेबल फॉर्मेट है तो प्रिंट भी करा सकते हैं। अप टू यू, आपकी जैसी मर्जी, आप वैसे कर सकते हैं चीजों को अप्रोच, ठीक है? इजी चीजें हैं। थोड़ी कलर कोडिंग अलग अलग कर लेते ताकि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले सुंदर सुंदर दिखे अपने को, ठीक है? सिंपल सी चीज है। ये जनरलाइज फॉर्मूले हो जाते हैं। अब इन फॉर्मूले से कभी भी किसी भी टाइम पे हम एंगल निकाल सकते हैं। लेट से मैंने बोला एंगल ऑफ, चलो एंगल की बात थोड़ी सी देर में करते हैं हम लोग, पहले थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और जनरलाइज फॉर्मूला निकालेंगे। तीन जनरल फॉर्मूले होते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाता है, यू वाई बाई टू यू वाई बाई जी, जो कितना निकल के आ जाएगा, टू यू साइन थीटा बाई जी हो जाती है वैल्यू जिसकी। अगर हम मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लें तो वो क्या हो जाता है, यू वाई स्क्वायर बाय टू जी, जो हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी। रेंज का फॉर्मूला कभी भी रेंज निकालनी हो हमेशा यू एक्स इंटू टाइम से निकाली जाती है, जो जाएगा यू कॉस, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी टू यू एक्स यू वाई बाई जी, जो कि हो जाएगी टू यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय जी, जो आगे जाके बन जाएगी यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। सारे फॉर्मूला रेंज के हमको पता होने चाहिए। इसके अलावा हम जब एच और आर का रेशो रहते हैं तो एच बाय आर इज टेन थीटा बाय फोर, ये चीजें निकल कर आती है। देखो सिंपल सिंपल चीजें ऑलरेडी सब देख चुके हैं हम लोग। अगली चीज जो फॉर्मूले में इंपॉर्टेंट होती है वो होती है सेम रेंज के फॉर्मूलेस। जब क्या होती है, रेंज सेम होती है। चलो इसको अगले पेज में देखते हैं, पहले हम थोड़ी वेलोसिटीज और एंगल्स की बात कर लेते हैं। तो अब इस टाइम पे हम बात करें कि एंगल्स की बात करें तो एक होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जिसपे हमने फेंका था वो होता है थीटा यू वाई बाय यू एक्स। फिर होता है एंगल ऑफ स्ट्राइक, जिससे ये फाइनल आके टकराता है, थीटा स्ट्राइक से, एंगल ऑफ स्ट्राइक वो थीटा एस, टेन थीटा एस, टेन थीटा
इस ui बाई ux, टेन थीटा स्ट्राइक इस ui माइनस ui बाई ux, क्योंकि ui नेगेटिव हो जाता है। फिर होता है एंगल ऑफ वेलोसिटी। किसी भी टाइम पे वेलोसिटी का अगर आपको एंगल कैलकुलेट करना है उसको हम बीटा बोलते हैं, टेन बीटा। क्या होगा वी वाई बाय वी एक्स। वी वाई वी एक्स की वैल्यू यहां से देख लो, ये वी वाई है, ये वी एक्स है। यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन में यू का कॉस थीटा। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना हो हमको, एंगल ऑफ एलिवेशन किसी भी टाइम पे, जिसको हम अल्फा से लिखते हैं, टेन अल्फा, किसी भी टाइम पे एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना हो तो वो हो जाएगा y अपॉन में x। तो ये y है, ये x है, टी टी कट जाएगा डिवाइड करोगे तो u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी अपॉन में u कॉस थीटा। एक टी कट जाता है ऊपर नीचे दोनों। तो सिंपल से फॉर्मूलेज होते हैं बेटा, देखो अगर नीचे इजी फॉर्मूलाज है, ऊपर जनरल प्रोजेक्टाइल और सारे एंगल्स के फॉर्मूले हो जाते हैं ये वाले। बेसिक चीजें हैं, अगेन नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, एक बार देखी हुई होनी चाहिए। इजी इजी प्रोजेक्शन का जो अपन ने मारा है, जो आखिरी में आया है वो क्या है, थीटा एस, एंगल ऑफ स्ट्राइक। किसी भी टाइम पे आप जो निकालते हो वो एंगल होता है बीटा, किसी भी टाइम पे निकालते हो एंगल बीटा वेलोसिटी का, और किसी भी टाइम पर जब आप एंगल निकालते हो ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा। पहले सारे बेसिक फॉर्मूले हो गए, ठीक है, याद आया बच्चा? प्रोटेक्शन लिख दिया मैंने, प्रोजेक्शन, हाँ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो नेक्स्ट फॉरवर्ड करें अगली चीज के ऊपर। तो अगले टॉपिक होते हैं बेटा सेम रेंज। सेम रेंज अगर दो एंगल पर है, थीटा वन पे एंड थीटा टू पे, तो उनका सम 90 डिग्री होना चाहिए पहली बात, तो रेंज सेम हो जाती है। इस केस में अगर हम आर निकालेंगे तो हाफ ऑफ जी टी वन टी टू निकल के आ जाता है। ठीक है, इसमें हम दोनों के अगर हाइट का रेशो लेंगे तो हो जाएगा 1/16, या ऐसा बोलें आर इज इक्वल टू, या 16r² इज इक्वल टू h1 h2 हो जाता है अगर दोनों की हाइट हम लें। अगर हम सिंपल रेशो लें t1 अपॉन t2 का तो वो टेन थीटा आ जाता है, टेन थीटा वन, और h1 अपॉन h2 का हम अगर रेशो लेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा वन बाय वन हो जाता है। बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज है। अगला केस हो जाता है जब क्या होती है, रेंज मैक्सिमम होती है। रेंज इज मैक्सिमम। रेंज मैक्सिमम कब होती है, जब थीटा की वैल्यू होती है 45 डिग्री, थीटा 45, तो रेंज जो हो जाता है वो निकल के आता है यू स्क्वायर बाय जी, जो आर मैक्स होती है थीटा के ऊपर। इस केस में जो एच की वैल्यू होती है वो आर बाय 4 निकल कर आ जाती है। बेसिक बेसिक बातें, इजी इजी चीजें, कुछ भी टफ नहीं है। एच की वैल्यू आर बाय 4 निकल के आ जाती है। ये हमने जनरल बातें कर ली। ठीक है, इसके ऊपर और कोई सवाल बन सकता है? हाँ, एक सवाल बन सकता है एरिया वाला सवाल। तो एरिया होता है पाई आर का स्क्वायर। कितना एरिया ग्राउंड पे कवर करेगा, तो जो मैक्सिमम एरिया कवर कर सकता है वो पाई आर का स्क्वायर, तो यू की पावर 4/g² हो जाता है। ये सवाल बनते हैं मैक्सिमम रेंज वाले क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, ठीक है, चलिए अगले कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो आ जाते हैं वो आते हैं यू टॉप पर। टॉप पे सिर्फ वाई डायरेक्शन में कोई स्पीड नहीं होती, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में बचती है स्पीड। जब हम टॉप पे चले जाएंगे तो स्पीड सिर्फ किस में बचेगी, एक्स डायरेक्शन में बचेगी। यू एट टॉप इज यू एक्स, या यू का कॉस थीटा। किसी भी टाइम पर प्रोजेक्टाइल में अगर वेलोसिटी v1 है एंगल थीटा वन पे, और दूसरी वेलोसिटी v2 है, x से जो एंगल है थीटा टू है, x डायरेक्शन में हमेशा वेलोसिटी बराबर होती है। v1 का cos थीटा वन शुड बी इक्वल टू v2 का cos थीटा टू, क्योंकि दोनों हमेशा बराबर होना चाहिए। x डायरेक्शन की स्पीड हमेशा सेम होती है। ठीक है, इजी इजी चीजें हैं। इसके बाद अगला जो सवाल बनता है वो बनता है ट्रेजेक्ट्री के ऊपर। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो होती है, ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशंस के ऊपर अगले सवाल बनते हैं। ट्रेजेक्ट्री
TOR ट्रेजेक्टरी, ठीक है। y बराबर x टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर जी बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि नॉर्मल इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी होती है। सिंपल सी बात है। इसको अगर मुझे सिर्फ एक ही टेन थीटा के टर्म्स में लिखना है तो एक्स स्क्वायर जी बाय 2u स्क्वायर रहेगा। कॉस स्क्वायर को ऊपर आओगे सेक्स स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन बनानी हो तो एक और बड़ी फेमस इक्वेशन होती है y बराबर एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर। सिंपल सी बात है। ट्रेजेक्टरी पे क्वेश्चंस ये वाले बड़े फेमस आते हैं कि मैंने ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन दे दी y बराबर ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। अब डिफरेंट वैल्यू फाइंड करनी होती है इस इक्वेशन से, ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर से। तो पहला रेंज निकाला जाता है। रेंज कब निकालेंगे? जब y 0 हो जाएगा। तो y 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू जो होगी वो रेंज आ जाएगी निकल कर। जब भी रेंज निकालनी होगी y को 0 रख देंगे। जब y 0 रखेंगे तो x x से कट जाएगा, उधर आ जाएगा, रेंज की वैल्यू आ जाएगी a बाय बी। फिर अगर हाइट निकालनी है तो रेंज की हाफ वैल्यू रख दो x की, क्योंकि जो पूरा होता है इसके हाफ वाला जो रेंज होगी उस पर y मैक्सिमम हाइट आ जाएगा। तो आप वैल्यू a बाय बी रख दें यहाँ पे, तो ये ए स्क्वायर बाय बी माइनस बी ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बाय बी माइनस बी ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी, है ना। आर बाय टू रखा है, इसका बाय टू रखोगे तो ए इंटू ए बाय टू बी माइनस बी ए स्क्वायर बाय फोर बी स्क्वायर। तो बी भी कट जाएगा तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी ए स्क्वायर बाय फोर बी। तो हाइट की वैल्यू निकल के आती है ए स्क्वायर बाय फोर बी। इसमें कभी कभी पूछ लेते हैं टेन थीटा बताइए। तो टेन थीटा हमको पता है एक्स टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा डायरेक्ट ए निकल के आ जाता है। और यू निकालने को बोलते हैं अगर, तो यू थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है, आपको पूरी वैल्यू रख के सॉल्व करना पड़ता है। तो लेट से हम पूरी वैल्यूज रखे हैं, एक बार रफ वर्क टाइप थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेते। तो हमने बोला टेन थीटा ए है, ठीक है, और यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? हमको क्या है, हमको u की वैल्यू निकालनी है, u, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंपेयर करें तो लेट अस से ये वाली इक्वेशन हम अगर यूज करें, b की वैल्यू क्या हो जाएगी? b की वैल्यू हो जाएगी g 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो कि a स्क्वायर है अपॉन में 2u स्क्वायर। तो u स्क्वायर निकल कर आ जाता है अपने आप में g 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 2b। इसे हटा देता हूं मैं क्योंकि इसे फॉर्मूलेस लिखने हैं इसमें। तो ये मैं अगेन मेरे को ये याद नहीं है, u हटाओगे तो इधर अंडर रूट लेना पड़ेगा, है ना। तो मैं हर बार निकाल लेता हूं, पर जिन लोगों को फॉर्मूला बेसिस पे करना है उन लोगों के लिए इससे स्पीड काफी बढ़ जाती है। तो ये हमारी बात हो गई ट्रेजेक्टरी की। चलो क्लियर है बच्चे? बताओ ये सब समझ में आया? कैसे क्वेश्चंस जो बनते हैं, सारे टाइप के क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए ट्रेजेक्टरी में। एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं जो हम लोग कर सकते हैं, दूसरे बन जाते हैं रेंज बताओ। तो रेंज अगर ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर टाइप, इसके ऊपर 4 से 5 PYQ आ चुके हैं। हमेशा इस पैटर्न में सॉल्व होती है चीजें, इजी चीजें होती है, मुश्किल नहीं होती। हाँ, बनाना आना चाहिए, इजी चीजें, ठीक है। बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको? तो बोल दो वो क्लियर है। हाँ बेटा, नोट करते जाइए साथ साथ में। तो ये सिंपल सिंपल चीजें हैं। अगर यहाँ पूरे डेरिवेशंस नहीं है, सिर्फ हम बेसिक फॉर्मूलेस लिख रहे हैं ताकि स्पीड अप कर सकें। अब ये याद करना जरूरी नहीं है, मेरे को याद नहीं है, पर स्पीड में निकालना आना चाहिए, ठीक है। कि जब y 0 होगा कोई भी प्रोजेक्टाइल में, जब y 0 होगा तो ये जो x की वैल्यू आएगी वही रेंज होगी। रेंज बाय 2 रख दोगे x, तो जो y की वैल्यू आ जाएगी वही हाइट हो जाएगी। बस यही बता रहा था बेटा। तो y सब सॉल्व कर लिया, और बाकी तो फिर कंपैरिजन से कर सकते हो। तो दिस आर, अगर सिंपल इक्वेशन दी तो इस तरीके से निकाल सकते हो। जैसे क्वेश्चन आ गया, लेट से क्वेश्चन आ गया आपके पास में y बराबर लेट से 2x माइनस लेट से 5x स्क्वायर। अब पूछा इसमें सब कुछ निकालो, रेंज निकालो, तो डायरेक्ट आप a बाय बी 2/5 कर दोगे, रेंज आ जाएगा। आपको बोला हाइट निकालो, या तो पूरा सॉल्व करो या a स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर बाय 4 टाइम्स ऑफ 5 कर दो, हाइट आ जाएगा। टेन थीटा डायरेक्टली निकल के आ जाएगा 2, डायरेक्टली टेन थीटा 2 निकल के आ जाएगा क्योंकि a होता है। और u पूछा तो वो लंबा जाएगा अंडर रूट में g
1 प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन में 2b, 2 इंटू 5 10। तो इस तरीके से पूरा डिटेल में सॉल्व करोगे तो √5 निकल के आ जाएगा यू की वैल्यू। इस तरीके से क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो, जो डायरेक्ट इसमें एक ट्रेजेक्ट्री के क्वेश्चन देके कुछ भी चीजें पूछते हैं। सबको समझ में आया बच्चों, बताओ। क्वेश्चंस का रिवीजन आफ्टर दिस, ये वाला रिवीजन खत्म होगा फिर हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, ठीक है। अगले टाइप के क्वेश्चंस होते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पे। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पे क्वेश्चन आते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में इधर से फेंकते हैं करके नीचे गिर जाता है, ठीक है। अगेन इसमें इनिशियल स्पीड वही सेम चीजें, u cos थीटा आई कैप रहेगी, x में 0 होती है j कैप में, ठीक है। अगर हम बात करें किसी भी टाइम पे वेलोसिटी तो u cos थीटा ही रहेगी इधर, तो यहाँ -12 j कैप, क्योंकि u माइनस जी टी, u 0 है। r किसी भी पोजीशन पे निकालोगे तो u cos थीटा t आई कैप -12 GT स्क्वायर j कैप, ये किसी भी टाइम पे r निकल के आ जाएगी। बेसिक बात है। चलो, यही हमारा x होता है और ये हमारा y होता है, सिंपल सी बात है। अगेन एंगल ऑफ वेलोसिटी tan बीटा निकालेंगे vx बाय vy, vy बाय vx किसी भी टाइम पर, तो vy कितना है हाफ gt अपॉन में vx है u cos थीटा। किसी भी टाइम पे अल्फा निकालेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन, तो ये हो जाएगा y अपॉन में x, ठीक है। ये किसी भी टाइम पे बीटा निकाल रहा हूं मैं, एंगल ऑफ वेलोसिटी, और एंगल ऑफ ये होता है अल्फा, एंगल ऑफ एलिवेशन किसी भी टाइम पर या डिप्रेशन, जो चाहे बोलो। तो y अपॉन में टी कट जाएगा, ये भी आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर है, तो हाफ जी टी सॉरी v इज इक्वल टू यू प्लस माइनस जी टी होता है, सॉरी यहाँ सिर्फ माइनस जी टी रहेगा, हाफ नहीं आएगा, माय बैड। हाँ, हाफ यू कॉस थीटा, इसका हाफ हो जाता है। जनरल बातें। इसमें अगला सवाल आता है रेंज के ऊपर। रेंज का वही फॉर्मूला ux इंटू टाइम, ux यू कॉस थीटा इंटू टाइम हो जाएगा √2h/g। यहाँ पे वर्टिकल मोशन वाले फॉर्मूले टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट √2h/g लगेगा, और फाइनल वी वाई अंडर में 2gh से निकाल सकते हैं, या फिर gt से भी निकाल सकते हैं, g टाइम ऑफ फ्लाइट से, v इज इक्वल टू यू प्लस gt से। तो दीज आर द जनरल फॉर्मूलाज जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में लगते हैं। सेम वे में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की अगर हम ट्रेजेक्ट्री निकालेंगे तो वो क्या हो जाता है, x tan थीटा 0 हो जाएगा, -x²g अपॉन 2u² बचेगा, बस वही सेम इक्वेशन। ये वाला हिस्सा 0 हो जाता है और cos 0 1 होता है, क्योंकि एक तरीके से 0 एंगल से फेंका है, ठीक है। tan थीटा स्ट्राइक पूछ लेते हैं, तो फाइनल vy बाय vx, vy की वैल्यू या तो gt से या √2gh से निकाल सकते हो आप, अपॉन में ux, तो u cos थीटा ही होता है हमेशा, या यहाँ पे सिर्फ u से फेंका है, तो यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू भी क्या है 1 है, cos 0 1 होता है, क्योंकि u जो स्टार्टिंग में स्पीड से फेंका वही क्या है u cos थीटा है, अलग अलग स्पीडें नहीं है यहाँ पे, है ना। एक जो ux से जो u से आपने फेंका है स्टार्टिंग में वही ux u cos थीटा है, दैट इज इट। ये हमारे सारे फॉर्मूले बन जाते हैं इसके अंदर। तो u cos थीटा हट गया। ये मेजर क्वेश्चन होते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पे जो आते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजें, एक स्टेप्स वाले क्वेश्चंस होते हैं कि ऐसे मैंने फेंका और इसने n फेंक कर n स्टेप्स कवर कर ली, n स्टेप वाले क्वेश्चन होते हैं, बड़े फेमस क्वेश्चन होते हैं। अगेन समझना इस क्वेश्चन को, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, या लैंग्वेज मैटर करती है। कवर अगर लिखा है कवर्स n स्टेप, अगर n स्टेप पूरी कवर कर ली तो जो हमारी y की वैल्यू है वो हो जाती है n टाइम्स ऑफ, लेट से एक की हाइट है छोटा h और एक की जो लेंथ है ये है b, हाइट है h स्टेप की, तो जो हाइट हो जाएगी y की वैल्यू हो जाएगी n टाइम्स ऑफ h और ये h, ठीक है। और जो हमारे x की वैल्यू हो जाएगी n टाइम्स ऑफ b। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में रख दें, n टाइम्स ऑफ h इज इक्वल टू नेगेटिव इग्नोर n² b² g बाय 2u²।
एक n से एक n कट जाएगा, ठीक है, तो इससे n की वैल्यू निकल कर आ जाएगी हमारी 2u² by gb²। अगेन डेरिवेशन नॉट इंपॉर्टेंट, फाइनल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर बोला जस्ट रीच एन nth स्टेप, इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, तो फिर n-1 की वैल्यू होगी 2u²h/gb²। ये वैसा ही है कि मैंने बोला कि मैंने 5th क्लास खत्म कर ली, 5th तो मेरी 5 आ जाएगी वैल्यू, और मैं 5th में पहुंचा हूं, आई हैव जस्ट रीच 5th क्लास, मतलब मैंने 4th क्लास खत्म करी, समझ में आया। अभी आप 11th खत्म हो गई है तो n की वैल्यू 11 है, 11th में जस्ट पहुंचा हूं, जस्ट रीच 11th, मतलब आपने 10th खत्म करी है, तो अकॉर्डिंगली दोनों ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन से सॉल्व हो जाती है चीजें, ठीक है। ये आपके फॉर्मूलाज होते हैं सारे के सारे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के, ठीक है। इजी क्वेश्चंस होते हैं, मुश्किल नहीं होते, हाँ पर थोड़ा देखना आना चाहिए इन सवालों को, अच्छे से देख लो, स्टडी कर लो, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये आपको आने चाहिए। नोट कर लिया तो वूहू लिख दो एक बार फटाफट से, वूहू, ठीक है। बेसिक बेसिक सवाल है, सबने नोट कर लिया तो एक बार वूहू लिख दो फटाफट से कि हाँ सर हमने नोट कर लिए हैं। ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस होते हैं, मैं सारे क्वेश्चन टाइप्स कवर कर रहा हूं बेटा, एंड यू डोंट नो दिस इज द गोल्ड माइन, ये बहुत बढ़िया गोल्ड माइन है आपके लिए, आपको खुद की फॉर्मूला कॉपी नहीं बनानी पड़ेगी, ठीक है। क्लियर है, गुड, हो गया, वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। आखिरी प्रोजेक्टाइल में आते हैं परपेंडिकुलर वाले क्वेश्चन, परपेंडिकुलर वाले क्वेश्चन आते हैं। जब भी परपेंडिकुलर आता है मतलब हम लोगों को डॉट प्रोडक्ट जीरो करना होता है, डॉट प्रोडक्ट जीरो। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सिंपल प्रोजेक्टाइल में कि मैंने ऐसे प्रोजेक्टाइल फेंका थीटा एंगल पे, इन्हीं टाइम बताना है जब ये स्टार्टिंग की स्पीड u और फाइनल स्पीड v ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाए, इसका टाइम बताना है, टाइम परपेंडिकुलर का। तो ये u/g cos थीटा आता है या u/g sin थीटा आता है, इसको u cosec θ/g भी लिख सकते हैं। सेकेंड टाइप का परपेंडिकुलर का क्वेश्चन आता है कि मैंने एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, इससे एक इस तरफ फेंक दिया u1 स्पीड से, दूसरी तरफ हॉरिजॉन्टल कर दिया u2 स्पीड से, कितने टाइम के बाद में जाकर दोनों की वेलोसिटीज परपेंडिकुलर हो जाएगी, कि दोनों की वेलोसिटीज परपेंडिकुलर, v1 और v2 जो वेलोसिटी हो गई, ये दोनों वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो टाइम पर v1 v2 परपेंडिकुलर का जो होता है वो √u1 u2/g आता है। थोड़ा सा और आगे जाएंगे अगर हम, ये सब क्वेश्चंस हो रहे हैं बेटा, ठीक है। तो ये अब सवाल आता है कितने टाइम के बाद में इनके जो पोजीशन वेक्टर है r2 और जो r1 होंगे वो परपेंडिकुलर हो जाएंगे, ये टाइप क्वेश्चन आता है। तो टाइम जब r1 और r2 परपेंडिकुलर हो जाएंगे इसका डबल होता है 2√u1 u2/g। ये हमने पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन फिनिश कर लिया, सारे क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल के इसमें कवर हो जाते हैं। चलो बेटा पहले समझ में आया, सारे आपको केसेस याद आ गए, ठीक है। चलिए, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन के हमने सारे केसेस, सारे क्वेश्चन डिटेलिंग में सब कुछ यहाँ पे कर लिया है, 3 पेज में पूरा प्रोजेक्टाइल के सारे परफेक्शन से सारी चीजें हो गई है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, फर्स्ट टॉपिक फिनिश हुआ है। अब अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग, रिलेटिव मोशन को। तो यहां तक सबको समझ में आया बच्चों? इज इट हेल्पफुल? क्या ये फायदेमंद चीज लग रही है आपको? सारे एक क्विकली सब कुछ याद आ जाएगा जो भी आपने पढ़ा था, ठीक है। हम प्रोजेक्टाइल और इंक्लाइन के क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं, अगेन इंक्लाइन बता देता हूं, बच्चों को इंक्लाइन का भी चाहिए, तो इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्टाइल जो होता है इसको क्लास में नहीं पढ़ाते हैं, मैं आपको बता देता हूं हल्का सा बेसिक इसका क्या होता है। यहां पर एक इंक्लाइन है जिसका एंगल है अल्फा, इसके ऊपर मैंने थीटा से फेंका है, अगेन दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, तो यहां सब कुछ वेरिएशन आ जाता है। देखो यहां पे एक तरीके से अब ये जमीन टेढ़ी हो गई है, तो नॉर्मली जो जी लग रहा था उसका कंपोनेंट होकर यहां जी कॉस थीटा लगने लगता है। तो जो नॉर्मल हमारे फॉर्मूले होते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का 2u sin θ/g, हाइट का u² sin² θ/2g, रेंज का
2u² साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। और जो अपना थीटा जो रेंज मैक्सिमम आती है वो आती है थीटा की वैल्यू π/4 पे 45 डिग्री पर। जो हम लोग नॉर्मल पढ़ते थे ये कुछ भी यहाँ वैलिड नहीं होते। यहाँ पे नए फॉर्मूलेस बन जाते हैं। यहाँ पे नया टाइम ऑफ फ्लाइट T' होता है, इस पे नई हाइट ये टेढ़ा हो गया है H' हो जाती है, नई रेंज इस पे R' आ जाती है। इस पे फॉर्मूले पढ़ रही है, हम क्लास में नहीं पढ़ते बेटा। अगेन दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा। 2u साइन, अब देखो यहाँ का एंगल हो जाएगा u का अल्फा प्लस थीटा। u थीटा की जगह क्या आ जाएगा अल्फा प्लस थीटा भाई, यहाँ g की जगह लगता है g का कॉस अल्फा, इसके परपेंडिकुलर g का कॉस अल्फा, g का कॉस अल्फा। थोड़ा फॉर्मूलेज मॉडिफाई हो जाते हैं। कभी ये क्वेश्चन आने के चांसेस लेस देन 0.001%। u² साइन स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा बाय 2g की जगह g का कॉस अल्फा लगेगा। रेंज का फॉर्मूला R', 2u² साइन ऑफ अल्फा प्लस थीटा, और कॉस थीटा ही रहता है, अपॉन में g का कॉस स्क्वायर अल्फा। अब ये कॉस स्क्वायर क्यों है, इस टाइम पे मैं सिखा नहीं सकता बेटा ये चीजें। आर मैक्स है, थीटा की वैल्यू वही π/4 माइनस अल्फा बाय 2 हो जाती है। अगेन ये फॉर्मूले प्योर रट्टा वाले फॉर्मूले है, अगर आपको इंक्लाइन प्लेन पे पढ़ना है तो ठीक है। इट इज आउट ऑफ सिलेबस, मैं पहले ही लिख देता हूं, ये पूरा पेज है आउट ऑफ सिलेबस। बच्चे ने बोला इसलिए मैंने बताया, ठीक है। पर ये आउट ऑफ सिलेबस है, इससे बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना। इसके ऊपर आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, नो PYQ, नोट मेंशन इन NCERT, नोवेयर, ठीक है। फिर भी आपको आउट ऑफ सिलेबस जाना है तो ये कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, जेई वाले भी सिर्फ ये फॉर्मूलाज ही रटते हैं, इसके ऊपर कुछ और बातें नहीं होती है, ठीक है। हाँ बेटा, सिर्फ स्टैंडर्ड केसेस के, अगर बहुत कोई टफ पेपर बना दे 2025 से भी टफ पेपर बना दे कि नीट का इतना टफ पेपर आऊं कि बच्चे के 0 नंबर आए, तो वो तब भी जाकर इस फॉर्मूला के ऊपर बात ही नहीं कर, इससे ज्यादा हो ही नहीं, ये ऑलरेडी मोर देन इनफ। हमने बहुत बाहर ऑफ सिलेबस जा चुके हैं क्योंकि आपने बोला था इसलिए, ठीक है। अब रिलेटिव में आएगा ना रिवर बोर्ड वगैरह सारी चीजें, ठीक है। तो यहां पर हमारा प्रोजेक्टाइल खत्म होता है। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। एक बार फिर से बोल ले रहा हूं, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कमेंट कर दीजिए डाउट। अब चालू करेंगे रिलेटिव, रेन मैन रिवर बोर्ड सब कुछ उसमें आएगा इसके बाद, ठीक है। जेई में भी इसके ऊपर आज तक कोई PYQ नहीं आया है। नो PYQ इन जेई, नो PYQ इन नीट। जेई एडवांस में भी एक आध बार टच करके चला गया होगा। हाँ बेटा, सिर्फ स्टैंडर्ड केसेस, और कुछ सारे स्टैंडर्ड केसेस पे ही आपके 80 to 90% क्वेश्चन आएंगे। एक दो क्वेश्चन बाहर के ट्रैप आते हैं, बचे हुए सब इनसे हो जाते हैं, ठीक है। स्टार्ट करें रिलेटिव मोशन, रेडी हो? ओके लेट्स स्टार्ट बच्चा पार्टी, चालू करते हैं रिलेटिव मोशन, ठीक है। चलिए, रिलेटिव मोशन में अगेन 2-3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, 2-3 टाइप के केसेस होते हैं। हम अच्छे डिटेल में देखेंगे थोड़ा रिलेटिव मोशन को भी कैसे अप्रोच करा जाता है। पहले बात करेंगे 1D रिलेटिव की। रिलेटिव मोशन एक सेपरेट टॉपिक है। 1D रिलेटिव में 2 ही टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, मेनली 2 टाइप के केसेस होते हैं। एक होता है कि जैसे यहां पर एक बंदा है, इसकी स्पीड है VA, दूसरा बंदा है इसकी स्पीड है VB। ये हम लोग ग्राउंड से देख रहे हैं, ठीक है, ये हम ग्राउंड से देख रहे हैं। अब इसी केस को मैं लेकर चला जाऊं, अगर लेट से अलग अलग फ्रेम्स में लेकर जाऊंगा मैं, जैसे कि मैंने बोला ये एक नई दुनिया में आ गए। ये दुनिया है एक ही आइज, एज आइज। तो एक ही आइज जो होगी उसमें एक ही स्पीड 0, हमेशा किसी को भी अपनी स्पीड नहीं दिखती बेटे, याद रखना। कोई भी जना कभी भी अपने खुद की स्पीड नहीं देख पाता है। तो जब एक ही आइज में मैं जाके देखूंगा तो VA पीछे लग जाएगा, इसको लगेगा मैं रेस्ट पर हूं, पर घर की खेती नहीं है, पूरे दुनिया में VA लगेगा। तो जो इसकी स्पीड A को दिखेगी वो दिखेगी VB माइनस VA, वी रिलेटिव दिखेगी, अपनी स्पीड 0 दिखेगी इसको, है ना। और वही सेम चीज अगर मैं जाके देखूंगा बी की आइज में देखूंगा, बी की आइज में, ठीक है, तो इसको अपनी स्पीड 0 लगने लग जाएगी, लगेगा मैं रेस्ट पर हूं, VB पीछे लगेगा, इसकी स्पीड इसको दिखने लग जाएगी VA माइनस VB, ठीक है, हमेशा सेम चीज होगी। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसको करके देखें, अगर ये थोड़ा टफ लग रहा है तो लेट्स गो फॉर एन एग्जाम्पल। सिंपल सा एग्जाम्पल है कि ये A चल रहा था 10 की स्पीड से
और बी चल रहा था लेट्स से 15 की स्पीड से। अब मैं घुसूंगा इनकी आंखों के अंदर, ठीक है, इनकी आईज के अंदर अगर मैं घुसूंगा, पहले मैं घुसूंगा किसकी आईज, ए की आईज या बी की आईज, किस में घुसे बताओ बताओ। ए की आई में जाते हैं, ए की आई में जाते हैं, तो ए की स्पीड 0 हो जाए, ए को लगेगा मैं रेस्ट पर हूं, पीछे 10, सब पूरी दुनिया में सेम पीछे लगता है, तो ए को अपनी स्पीड 0 लगेगी, बी की स्पीड क्या लगेगी, 5 से आगे जा रहा है। अगर बी की आई में मैं चले जाऊं तो बी को लगेगा मैं रेस्ट पर आ गया, 0 स्पीड, पीछे 15 लगेगा, तो इसको लगेगा ए पीछे 5 से जा रहा है। समझ में बच्चों बात आई? तो दिस इज किसी की आईज में घुस जाना, इस तरीके से चीजें होती है, ठीक है, ए की आई और बी की आई। तो हमेशा याद रखना वी रिलेटिव, वी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, या इसको वी ए बी लिखते हैं ऐसे। ये क्या है होता है, वेक्टर टर्म में बोले तो वी ए माइनस वी बी। अगर मैं सिर्फ स्केलर की बात करूं, स्केलर की, तो जब भी सेम डायरेक्शन होगा, ऐसा ऐसा या ऐसा ऐसा, सेम डायरेक्शन होता है, और मुझे सिर्फ स्केलर स्पीड निकालनी है ना, वी ए बी, तो डायरेक्ट वी ए माइनस वी बी हो जाती है, जैसे इन सवालों में हुआ था। पर अगर अपोजिट डायरेक्शन होगा, ऐसा आ रहा होगा या अपोजिट जा रहा होगा, जब भी अपोजिट डायरेक्शन होगा और मुझे सिर्फ स्केलर स्पीड निकालनी, साइन वाइन इतना मैटर नहीं करता मेरे लिए, तो वी ए बी डायरेक्टली वी ए प्लस वी बी कर दूंगा मैं, अगर मुझे सिर्फ स्केलर की बातें करनी होगी, ठीक है, दिस इज ऑल स्केलर वाली बात है। अगर सब स्केलर लेते हुए चल रहा हूं तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट होकर इजीली सॉल्व हो जाती है चीजें, वी ए माइनस वी भी आ जाएगा, देख लो आराम से, ठीक है। फिर क्वेश्चन आते हैं टाइम टू कैच या डिस्टेंस टू कैच वाले। अगले सवाल बनते हैं टाइम टू कैच वाले, कैच का टाइम, टाइम टू कैच वाले सवाल, डायरेक्ट डिस्टेंस अपॉन में वी रिलेटिव। अब वो सेम है या अपोजिट है, अकॉर्डिंगली हम लोग सॉल्व कर लेंगे टाइम टू कैच, कितना टाइम लगेगा आपस में पकड़ने में। तो दिस आर फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इजी सवाल, रिलेटिव मोशन, सब्ट्रैक्शन, नॉर्मल, ठीक है, सेम डायरेक्ट अपोजिट में ऐड, सेम में सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। वी ए बी वी ए माइनस वी बी, वी बी ए होगा तो वी बी माइनस वी हो जाएगा, याद रखना दिस इज इंपॉर्टेंट, सेम डायरेक्शन में ऐड होता है, वो वेक्टर अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगेन अब इसमें एक सवाल और आता है, वो होता है कैच वाला, कि एक आदमी यहाँ पे है खड़ा हुआ, इसकी स्पीड है u, आगे एक बस है जिसका एक्सेलरेशन है a, इसकी स्पीड है 0, वो बोलते पकड़ने में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अगर d है तो। अगेन सवाल बड़े सिंपल होता है, सवाल टफ नहीं होता, इसमें आपको क्या है, रिलेटिव रहना है। लेट से हम बस की आईज में घुस जाते हैं, हमेशा किसी ना किसी की आईज में जाके सॉल्व करना होता है, किसी ना किसी की आंख में घुसना ही होता है, सारे रिलेटिव के सवाल में किसी ना किसी की आईज में घुसते हैं। हम लेट से बस की आई में घुस गए, किसी की आंख नहीं छोड़ रहे, बस में घुस गए, तो बस का एक्सेलरेशन पीछे लग के 0 हो जाएगा, बस को लगेगा कि इसके पीछे पीछे एक्सेलरेशन ए लग गया। अब ये सवाल सिंपल सवाल हो गया, एक्सेलरेशन माइनस है, पीछे लगा है, डी डिस्टेंस कवर करना है, डी इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड यहां से हम लोग क्या करेंगे, टाइम टू कैच निकाल सकते हैं। एक और टाइप के क्वेश्चन आते हैं ग्रेविटेशन वाले, ग्रेविटेशन वाले में क्या होता है सवालों में, ऊपर से एक टावर होता है, नीचे से स्पीड फेंक देते हैं, टावर h हाइट का टावर है, स्पीड u1 से, ऊपर फेंक दिया स्पीड u2 से, टाइम टू कैच पूछ लेते हैं। देखो दोनों में जी जी ग्रेविटी कट जाएगा रिलेटिव में, डायरेक्ट डिस्टेंस अपॉन में u रिलेटिव, अपोजिट डायरेक्शन में है तो u1 प्लस u2 हो जाता है। पर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम कुछ क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। देखिए लेट अस से टावर जो है, टावर की लेट से हाइट ले ली है मैंने 200 मीटर, टावर की हाइट है 200 मीटर, यहां मैंने स्पीड दे दी इसको लेट अस से 80 मीटर पर सेकेंड की स्पीड दे दी, और ऊपर वाले यू को मैंने स्पीड दे दी 20 मीटर पर सेकेंड की, ठीक है। या और थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, या टावर की हाइट हम लोग 400 मीटर ले लेते हैं, चलो। तो टाइम टू कैच निकल कर आ जाएगा, सिंपल सी बात है, टाइम निकालो कैच का,
टाइम या मीट का टाइम जो चाहे बोलो इसको, वो क्या आ जाएगा बताओ, 400 अपॉन में 80 प्लस 20 100, ये आ जाएगा 4 सेकेंड, जो कि बिल्कुल सही सवाल होगा। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल अगर मैं उल्टा कर दूं, लेकिन इसको चलो और बढ़ा लो टाइम, इसको 8 सेकेंड्स कर लो, 800 मीटर कर लो, चलो ठीक है, और उसमें और अच्छे समझ में आ जाएगा एक्चुअली, स्पेशल केस जो बताना चाहता हूं मैं। तो ये 800 मीटर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 सेकेंड, 8 सेकेंड में पकड़ लेंगे। वेरी गुड। अब मैं स्पीड एक्सचेंज कर रहा हूं, नीचे वाले को ऊपर फेंक रहा हूं 20 से बॉल को, और ऊपर वाले को फेंक रहा हूं 80 से। इसमें भी जब टाइम मीट का मैं निकालूंगा तो वो आ जाएगा 800 अपॉन में 20 प्लस 80 100, तो वो भी कितना आना चाहिए, 8 सेकेंड आना चाहिए। पर ये गलत हो जाएगा। ये गलत क्यों हो जाएगा, देखो, क्योंकि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो नीचे वाले का, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट 2u बाई जी, 2 इंटू 20 बाय 2 इंटू 20 बाय 10, ये 4 सेकेंड आ गया। मतलब जब तक ये मिलना होगा उसके पहले ये जाके ऑलरेडी नीचे जमीन पे आ चुका होगा, ये कभी मिल ही नहीं पाएंगे। तो ये एक चेक लगाना होता है इस केस में, ठीक है। तो यहां मैं क्वेश्चन थोड़ा घुमा सकता हूं। क्लियर है बच्चों बात, ये कभी मिल ही नहीं पाएंगे, दे विल नेवर मीट, नॉट मीट, नॉट मीट इन एयर, ये मिल ही नहीं पाएंगे हवा में। क्यों नहीं मिल पाएंगे, वो भी केस समझ में आया बच्चों, बताओ क्लियर है क्यों हवा में नहीं मिल पाएंगे ये लोग? क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाएगा हवा में मिल पाना, ठीक है, क्योंकि हवा में मिल पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, कंसेप्ट समझ में आ गया, इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, इजी इजी चीजें होती है, ठीक है। क्लियर है बताओ, हाँ ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात, क्यों नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि जब तक ये मिल रहा है उसके पहले नीचे आके गिर गया जमीन पर। एक सवाल जो नीट 2025 में आया था, लास्ट ईयर प्रचंड में कराया था मैंने सवाल सेम वाला, ये आता है बस स्टॉप वाला सवाल, कि जैसे यहां पर एक बस है, ये एक जगह है, यहां से बस निकल रही है, ए से बी बस जाती है दोनों डायरेक्शन में, है ना। तो बस जा रही है स्पीड v से, थोड़ी थोड़ी देर में स्पीड v से बस निकले जा रही है, ठीक है। दो बस के बीच का डिस्टेंस ले लो x, और सेम अपोजिट डायरेक्शन में भी हो रहा है, ठीक है। इधर b से भी ये बस आ रही है, इधर v से जा रहा है, अब ए की तरफ भी बस आ रही है वापस उल्टा b से निकल के, ठीक है। तो यहाँ पे भी बस निकल कर आ रही है v से, हमेशा उल्टे डायरेक्शन में बस v से आ रही है, यहाँ से निकल रही है, ठीक है। अगेन ये डिस्टेंस भी क्या है, x है। चलो, तो पहले सिंपल बात करूं मैं, तो मैं बोलूंगा भैया x बराबर क्या, या x बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, v इंटू टी, हर टी सेकेंड में बस निकलती है, बस एवरी टी सेकेंड या एवरी टी टाइम। अब इसमें क्या होगा सवाल में, जो 2025 का सवाल है, नीट 2025 का जो टफ सवाल बच्चों को लगा था, पेपर का सेकेंड या थर्ड सबसे टफेस्ट सवाल था। उनने बोला था एक आदमी जो है वो साइकिल लेकर जा रहा है, उसकी स्पीड है u, उसको लगता है इधर बस t1 टाइम में जाती है और इधर की बस हर t2 टाइम में आती है। तो टाइम टू कैच वाला गेम है, लेट्स से इधर की बस इसको लगता है t1 टाइम में बस साइड से निकल रही है और t2 टाइम में बस अपोजिट साइड से आ रही है। तो सिंपल से बात है, वही x आ जाएगा, इधर की सेम साइड में रिलेटिव कितनी हो जाएगी, u माइनस v माइनस v बड़ा है, v माइनस u, सॉरी टाइम t1 आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम v रिलेटिव v माइनस u, t2 आ जाएगा x अपॉन में v प्लस u। इनको सॉल्व करते हैं प्रॉपर, तो जो हमको फाइनली टाइम t पूछते हैं उसकी वैल्यू निकल के आ जाती है, टाइम t की वैल्यू जब सॉल्व करोगे, x को आप vt रख के सॉल्व करोगे इसको, तो ये निकल के आ जाएगा v माइनस यू बराबर x बाई t1 और v प्लस यू बराबर x बाई t2। सॉल्व करोगे, दोनों ऐड कर दो, 2v आ जाएगा, x बाई t1 1 बाई t1 प्लस 1 बाई t2, और v की वैल्यू रख देंगे x अपॉन में t, तो x कट जाएगा, हाँ। तो फाइनल सॉल्व करेंगे अपन, तो t की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2t1 t2 अपॉन में t1 प्लस t2। अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इस साल नीट में आया था ये वाला सवाल,
जो सेकेंड सबसे टफेस्ट सवाल था नीट का इस साल का। रिलेटिव 1D के सवाल इसी टाइप से बनते हैं, हमेशा रिलेटिव की बातें होती रहती है। अगले केसेस बनते हैं इसमें अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के, कि कोई भी चीज अगर अपोजिट टू फ्लो जा रही है ना, अपोजिट टू फ्लो, तो उसको अपस्ट्रीम बोलते हैं। स्पीड हो जाती है u माइनस वी। और जैसे कि अगर लेट से CD है, CD ऊपर जा रही है और मैं नीचे आ रहा हूं u से, तो भी ये अपस्ट्रीम होगा। या फिर CD नीचे आ रही है और मैं ऊपर जा रहा हूं, हमेशा जब भी अपोजिट जाएंगे। अपस्ट्रीम मतलब ऊपर जाना नहीं होता, मतलब जब वी और जो उल्टा होता है उसको अपस्ट्रीम बोलते हैं हमेशा। जैसे कि या कोई नदी है, नदी बह रही है स्पीड v से और मैं इसमें उल्टा जा रहा हूं u से, दिस इज कॉल्ड अपस्ट्रीम। ठीक है। डाउनस्ट्रीम क्या हो जाता है, डाउनस्ट्रीम क्या हो जाता है, जब भी साथ में चलते हैं दोनों, जब भी चीजें साथ में चलती है उसको हम लोग बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। कि भैया मैं भी इधर हूं, वी भी इधर, दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं। मैं इधर हूं, वी भी इधर है, सेम डायरेक्शन में जाते हैं, यू और वी सेम डायरेक्शन में होता है, तो उसको बोलते हैं सेम एज फ्लो, पैरेलल टू फ्लो, तो उसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। ठीक है। इसमें बहुत बेसिक बेसिक सवाल आते हैं। ऐसे एक सवाल बड़ा फेमस आता है इसमें, कि जो अगेन 2 PYQ सवाल के ऊपर आ चुके हैं प्रीवियस एग्जाम्स में, कि अगर मैं सिंपल सीढ़ी चढ़ रहा हूं, क्वेश्चन था अगर मैं रेस्ट पर हूं, u 0 है, सीढ़ी ऊपर जाती है तो टाइम लगता है t1, और अगर सीढ़ी रेस्ट पे है, v 0 है और मैं ऊपर जाता हूं u से, तो टाइम लगता है t2। अगर दोनों चलें साथ में, uv दोनों होगा, तो टाइम t कितना लगेगा, ये सवाल आता है। अगेन सिंपल सवाल है, फिर वही सेम पैटर्न में सॉल्व करेंगे जैसे कर रहे थे। डिस्टेंस x मान लो, पहले केस में डिस्टेंस इज स्पीड अपॉन टाइम, तो v बाई t1। फिर वही x की वैल्यू क्या हो जाएगी, u बाई t2। और फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, v प्लस यू बाई t। सॉल्व करोगे t की वैल्यू निकल के आ जाएगी t1 t2 अपॉन में t1 प्लस t2। तो इस टाइप के ये क्वेश्चंस होते हैं, स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो बनते हैं इस चैप्टर के अंदर। हमने लगभग सारे केसेस देख लिए इसके अंदर, जो बहुत जितने भी हो सकते हैं। ठीक है, बोलो बेटा, क्लियर है बातें? सारे केसेस बता दिए मैंने आपको रिलेटिव 1D मोशन के। अब आएगा रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। तो 2D मोशन में सबसे पहला केस आता है रेन मैन वाला केस। रेन मैन अम्ब्रेला जो केस होते हैं, रेन मैन अम्ब्रेला वाले केस होते हैं, एक पेज में खत्म कर लेंगे सारे। सिंपल केसेस होते हैं, 2 केस होते हैं। कि देखो सिंपल सी बात है, अगर रेन गिर रही है वर्टिकल, वेलोसिटी ऑफ रेन है ये, ठीक है, और मैन भागा ऐसे, वेलोसिटी ऑफ मैन है ये। इसको यू से भी लिख लो, मैं यू से लिख लेता हूं, वेलोसिटी ऑफ मैन। वेलोसिटी ऑफ मैन को मैं लिखूंगा मैन, वुमेन, बच्चा, जो भी, यू। सॉल्व करने का तरीका सिंपल होता है, ये v है, r की रेन की वेलोसिटी, जो ये वेलोसिटी है मैन की, इसको रिलेटिवली मैन देखेगा तो 0 हो जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब ट्राइंगल बन गया इजीली, अब आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हो, जो भी पता हो आपको निकाल सकते हो। थीटा निकालना है, टेन थीटा आता है, अपोजिट साइड u अपॉन में वी आर वगैरह, जो भी कैलकुलेट करना हो इजीली कैलकुलेट हो जाता है। सारे क्वेश्चन या तो इस फॉर्मेट में आते हैं, या सेकेंड फॉर्मेट हो जाता है जिसमें रेन जो है वो वर्टिकल नहीं होती है। जो रेन है वो वर्टिकल नहीं है, रेन ऐसे गिर रही है कोई एंगल पे, ठीक है, ऑलरेडी कोई एंगल पे रेन गिर रही है, थीटा एंगल ले लो या जो भी एंगल पे रेन गिर रही है। ठीक है, अब आप भागे स्पीड u से, 3 केसेस बन सकते हैं इस केस में। कैसे 3 केस बन सकते हैं, देखो, डिपेंडिंग अपॉन आपका u कितना फास्ट है, 3 केसेस बन जाते हैं। सब डिपेंड करता है आपकी u की स्पीड कितनी तेज है। देखो रिलेटिव है, u हमेशा उल्टा होकर लग जाएगा, पक्की बात है। u बहुत छोटा है, u एग्जैक्ट परपेंडिकुलर के लायक है, और u बहुत बड़ा हो गया। 3 केसेस बनते हैं, सब u के ऊपर डिपेंडेंट। वही हमेशा इस केस में ऐसा ट्राइंगल बनेगा फाइनली, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन में। इस केस में वर्टिकल हो जाएगी रेन, velocity of rain with respect to man becomes perpendicular,
और फास्ट भागेगा तो जितना ये पीछे जाएगा उतना रिलेटिव वेलोसिटी भी पीछे चली जाएगी। तो इस तरीके से वाले सवाल बन जाते हैं। ठीक है, ये बड़े सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, यही, इसके अलावा कोई केसेस नहीं बनते पूरे रेन मैन वाले क्वेश्चंस में। इसके बाद सॉल्विंग आप इजीली ट्राइंगल की सॉल्विंग से कर सकते हो। आपको वही बेसिक चीजें पता होना चाहिए, 10 45 1 होता है, पाइथागोरस थ्योरम, जैसे इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो क्या हो जाएगा, u का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ रेन का स्क्वायर इज रेन विद मैन का स्क्वायर। इस वाला सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, और सेकंड सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, ये वाले केस के ऊपर, कि भाई रेन भागा उसके बाद परपेंडिकुलर हो गई। इसके से पाइथागोरस लगाओ तो वेलोसिटी ऑफ रेन का स्क्वायर इज u का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले याद नहीं करना है, ये फॉर्मूलेज याद नहीं करना है, सिर्फ कंसेप्ट पता होना चाहिए। रेन जैसे भी गिर रही हो यू पलट के लग जाएगा हमेशा। ठीक है, परपेंडिकुलर रेन थी, पलट के लगा तो रेन स्लैंटिंग हो जाएगी, एंगल थीटा से गिरेगी वर्टिकल से। कोई ऑलरेडी एंगल पे थी तो डिपेंड, यू थोड़ा सा हुआ तो हल्की सी पीछे हुई, बहुत ज्यादा हुआ तो परपेंडिकुलर हो गई, और ज्यादा हो गया तो उल्टी साइड चली गई। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू डू द क्वेश्चंस। सिंपल सिंपल इतने ही क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। बात करें रिवर बोट वाले केसेस की, अगला आता है रिवर बोट का केस। रिवर बोट का जो केस आता है, ध्यान से देखो, रिवर बोट का केस क्या होता है, इसमें होता है सिंपल सा, एक 2D मोशन है, इधर नदी जा रही है स्पीड v से, आदमी यहां पे कूदता है स्पीड u से थीटा एंगल पे वर्टिकल से। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये जो थिकनेस है नदी की इसे लिखते हैं x, और ये जो बह के चला जाएगा यहां तक ये होता है ड्रिफ्ट, इसको लिखते हैं d से। अगेन टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, हम y डायरेक्शन में सॉल्व करें, डिस्टेंस है x, जो है विड्थ ऑफ रिवर WIDTH विड्थ, अपॉन में y में स्पीड u का cos थीटा, बराबर x में कितना चल गया d, अपॉन x की स्पीड, x की स्पीड क्या जाएगी v माइनस u का साइन थीटा, क्योंकि नदी इधर ले जाती है v से। तो इसमें आपसे या तो टाइम पूछ लेते हैं या d पूछ लेते हैं, दो चीज पूछते हैं, दो ही सवाल बनते हैं। इसमें अब स्पेशल केसेस जो बनते हैं बता देता हूं। पहला स्पेशल केस बनता है मिनिमम टाइम का केस, पहला केस बनता है मिनिमम टाइम का केस, कि मिनिमम टाइम का केस, उसमें ड्रिफ्ट हो जाती है जीरो, ड्रिफ्ट डी रहती है, जीरो नहीं होती। उसमें यू सीधा ऐसे सीधा कूदता है। अगर मुझे मिनिमम टाइम में पार करना है, पहला केस होता है मिनिमम टाइम का, तो मुझे सीधा कूदना पड़ेगा। अब कितना बह जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, थीटा जीरो हो जाएगा मेरा, थीटा क्या हो जाएगा जीरो, तो कॉस जीरो 1 हो जाता है, साइन जीरो हट जाता है, खत्म। तो ये फॉर्मूले अपने आप ही मॉडिफाई होते हैं, आपको कोई मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ती इनको मॉडिफाई करने के लिए। तो टाइम आ जाएगा x बाई यू या d बाई वी, इधर स्पीड u है, इधर पूरी स्पीड v है, किसी भी टाइम पे इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगला केस आता है मिनिमम ड्रिफ्ट का। मिनिमम ड्रिफ्ट में अगर अगर u बड़ा है v से तो ड्रिफ्ट मिनिमम होती है 0, और अगर v बड़ा है, रिवर तेज चल रही है तो कभी 0 नहीं होगी, तो ड्रिफ्ट मिनिमम कैलकुलेट करते हैं। दोनों केस में साइन थीटा की वैल्यू रख दी जाती है, छोटा अपॉन में बड़ा। इसमें u बड़ा है तो v बाई यू आ जाएगा, इसमें u बड़ा है इसमें v बड़ा है तो v बाई यू बाई वी आ जाएगा। u बड़ा तो u नीचे, v बड़ा तो v नीचे। सिंपल केस मिनिमम डिफरेंस साइन थीटा की वैल्यू रख देंगे क्या, छोटा स्पीड अपॉन बड़ा स्पीड। अब अगर नदी की स्पीड ज्यादा है, अगर रिवर की ज्यादा है, या अगर बोट की ज्यादा है, बोट ज्यादा है, तो ड्रिफ्ट 0 हो सकती है। मतलब इस केस में एग्जैक्टली परपेंडिकुलर आ जाएगा, इस केस में एग्जैक्टली ये परपेंडिकुलर आ जाएगा, ड्रिफ्ट 0 हो जाएगी इस केस के अंदर। ठीक है, पर अगर ऐसा नहीं है, ऐसा आ जाए कि अगर रिवर की ज्यादा हो, रिवर मोर,
तो मतलब जितना हो सके उतना कम ड्रिफ्ट, इसमें ड्रिफ्ट कुछ निकल के आएगी मिनिमम। इस पे आज तक क्वेश्चन नहीं आया है, सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर आए। पीवाई की देखें तो सारे क्वेश्चन या तो डायरेक्ट है या इसके ऊपर है, बाकी ये सारे फॉर्मूला वैलिड होते हैं उसके बाद भी, ठीक है, दीज आर ऑलवेज वैलिड फॉर्मूला। ये वाले क्वेश्चन होते हैं रिवर बोर्ड के क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद 90% क्वेश्चन मिनिमम ड्रिफ्ट में होते हैं, जब ड्रिफ्ट जीरो हो जाता है, साइन थीटा रखो ड्रिफ्ट जीरो, बाकी सब अपने आप कैलकुलेट कर लोगे, इजीली कैलकुलेट हो जाता है, बिल्कुल मुश्किल क्वेश्चंस नहीं बनते, एकदम डायरेक्ट सवाल, इजी इजी क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है, इजी सवाल बिल्कुल। हाँ, पर थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हल्की सी, साइन थीटा रख दो फिर तो कैलकुलेशन हो जाएगी आराम से, ठीक, सारी की सारी। चलो, मिनिमम टाइम का क्वेश्चन आज तक पीवाईक्यू नहीं आया, और ये स्पीड रिवर के अदा पे भी आज तक कोई पीवाईक्यू नहीं है। ये एससीबी में दे रखा है, ये एक आध बुक में बहुत रेयर कोई अच्छे टफ सवाल का भी बनाना हो तो दे देते हैं। दिस इज ऑल आपका जो मेजर 2D में आता है बेटा, क्लियर है। अगले केसेस जो इसमें बनते हैं वो हम बोलेंगे मिनिमम सेपरेशन वाले केस। मिनिमम सेपरेशन, मिनिमम सेपरेशन वाले क्वेश्चंस क्या होते हैं बेटा, मिनिमम सेपरेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको सिंपल सा इतना सा कंसेप्ट लगाना होता है कि अगर कोई स्पीड v से चल रहा है, यहाँ स्पीड u है, सबसे मिनिमम डिस्टेंस होता है जब दोनों क्या हो जाते हैं, परपेंडिकुलर हो जाते हैं। जब दोनों परपेंडिकुलर होते हैं वो डिस्टेंस हमेशा मिनिमम होता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं एक चीज यहाँ पर, इसको मैंने माना रेस्ट पर है रिलेटिवली, और दूसरा चीज कोई इससे जस्ट नीचे है, ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं y, ठीक है, ये ऐसा जा रहा है ऐसा कुछ स्पीड से v से, जो एक्चुअल में v रिलेटिव है, मैं सिर्फ v से लिख रहा हूं अभी। मिनिमम डिस्टेंस कब आएगा, ये होगा इसका मिनिमम सेपरेशन, ये होगा इसका मिनिमम सेपरेशन। अगर ये एंगल थीटा है तो जो मिनिमम सेपरेशन होगा, जिसको मैं m से लिख देता हूं, आ जाएगा y का साइन थीटा, y का साइन थीटा। और ये चलने के लिए इतना चलना पड़ा, इसका टाइम फॉर मिनिमम सेपरेशन, तो आ जाएगा y cos थीटा अपॉन में स्पीड v। ये v एक्चुअली v रिलेटिव है ना, ये स्पीड है v एक्चुअली v रिलेटिव है। तो इस तरीके से अपन ये चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं। अगेन बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते। अगर जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन अगर अपन ले लें इसका, कि लेट अस से कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड इधर है 10 मीटर पर सेकेंड, इस तरफ जा रहा था 10 से, इसके जस्ट नीचे 100 लेट से 100 मीटर नीचे एक ऑब्जेक्ट था जो वर्टिकल आ रहा था 10 की स्पीड से। बताओ मिनिमम सेपरेशन कब आएगा, सिंपल, और टाइम कितना लगेगा। तो सवाल अगेन बड़ा इजी होता है, मुश्किल नहीं होता। रिलेटिव निकालो, रिलेटिव निकालो, ऊपर वाले को रेस्ट पे ले आओ, ऊपर वाले को ले आओ रेस्ट पे, ऊपर वाले को ले आओ रेस्ट के ऊपर, ऊपर आ गया रेस्ट पर, सिंपल सी बात। तो इसकी स्पीड इधर आ लग जाएगी 10, इसकी स्पीड इधर लग जाएगी 10, ठीक है, इधर स्पीड 10 लग गई। अब क्या होगा, ये इधर जाएगा स्पीड से, v रिलेटिव कितना आ गया 10√2, और ये एंगल 10 और 10 का एंगल हो गया 45 डिग्री। तो मिनिमम सेपरेशन जब निकालूंगा तो आ जाएगा y का साइन थीटा 100 का साइन थीटा 1/√2, और टाइम जो मिनिमम सेपरेशन का निकालूंगा तो y cos थीटा बाय v रिलेटिव जो कि 10√2 है। इस तरीके से सवाल निकल जाते हैं मिनिमम सेपरेशन के। अगर मैंने बोला रिलेटिव प्रोजेक्टाइल, रिलेटिव प्रोजेक्टाइल की अगर मैं बात करूं, प्रोजेक्टाइल मोशन को अगर मुझे रिलेटिव में देखना है, प्रोजेक्टाइल TILE प्रोजेक्टाइल मोशन को, तो अगर मैंने किसी एक को फेंका यहाँ u से, u1 से थीटा 1 पे, और इधर फेंका या इधर फेंक दूं u2 से थीटा 2 पे, कोलिजन सिर्फ तब हो पाएगा जब दो एक कि इनका y डायरेक्शन में स्पीड जो है वो सेम होनी चाहिए, नहीं तो ये ऊपर नीचे निकल जाएंगे। y में सेम स्पीड होगी तब ये मिल पाएंगे। तो मैं बोलूंगा u1 का साइन थीटा 1 शुड बी इक्वल टू u2 का साइन थीटा 2, वरना कोलिजन नहीं हो पाएगा। वेक्टर फॉर्मेट में लिखें तो u2 माइनस u1 वेक्टर शुड बी पैरेलल टू r2 माइनस r1 वेक्टर, कंडीशन फॉर कोलिजन। अच्छा, अगर टाइम पूछा कोलिजन का, टाइम फॉर कोलिजन, वो x की स्पीड से डिसाइड होगा, इनके बीच में डिस्टेंस है d, तो d अपॉन में v रिलेटिव x, v रिलेटिव x डायरेक्शन में, लेकिन d अपॉन, इसमें रिलेटिव अपोजिट है तो ऐड हो जाएगा,
u1 cos थीटा 1 प्लस u2 cos थीटा 2 एक्स डायरेक्शन का ऐड हो जाता है। अगर कभी ऐसे फेंक दिया इस तरफ और दूसरे को भी इस तरफ, तब टाइम ऑफ कोलिजन निकालना है तो डी अपॉन में सब्ट्रैक्शन हो जाएगा रिलेटिव में, ठीक है। u cos थीटा, चलो छोड़ दो उस चीज को, समझ जाओगे, अब रिलेटिव लिख लिया ऑलरेडी। तो ये अपने रिलेटिव मोशन यहां पे पूरा खत्म हो जाता है, देखो क्लियर है। यहां पे हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने बनते हैं वो कर लिए। थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस अगर मैं जाऊं, हल्का सा बाहर जाऊं अगर मैं चीजों को लेकर, रिलेटिव प्रोजेक्टाइल थोड़ा सा और बाहर जाऊं, तो एक चीज बन जाती है जो ज्योमेट्री वाली होती है। अगेन ज्योमेट्री भी आउट ऑफ सिलेबस है, इसके अंदर क्लास में हम बात नहीं करते हैं ज्योमेट्री डैश के क्वेश्चंस, इट इज आउट। अगेन ये भी आउट ऑफ सिलेबस से जा रहे हैं हम थोड़ा सा, ठीक है। सवाल सिंपल होता है, जैसे एक ट्राइंगल में लोग खड़े हैं, सब एक दूसरे की तरफ भागते हैं, तो सब आकर यहां सेंटर में मिल जाएंगे। सेम सवाल बनता है स्क्वायर में है, सब एक दूसरे को देखकर भाग रहे हैं, ये इसको देखकर, ये इसको देखकर, ये इसको देखकर, तो सब आकर ऐसे सेंटर में मिल जाएंगे। या हेक्सागोन पे बनता है, हेक्सागोन में 6 लोग हैं और एक दूसरे को देख के भाग रहे हैं, तो सब ऐसे आके सेंटर में मिल जाएंगे, एक दूसरे की तरफ देखते देखते भागेंगे। तो ये सवाल बनता है, टाइम पूछते हैं कितना लगेगा, साइड है, स्पीड सबकी सेम हो जाती है u, ठीक है, साइड है, स्पीड u हो जाती है। करने का तरीका सिंपल है बेटा, करने का तरीका सिंपल है। यहां पर हम निकालेंगे कि यहां पर वेलोसिटी नेट में इस डायरेक्शन में देखो कितनी आ जाएगी, एंगल थीटा है, स्पीड u है। तो जो मैं एक थोड़ा डिटेल में करके दिखा देता हूं, कोई सा, ऐसे ये ट्राइंगल है, नेट में बात करूं सेंटर में मिल रहे हैं, इक्वल टू ट्राइंगल है, एंगल 30 डिग्री है ये। अब वो भागना चालू हुआ ऐसे स्पीड u से, पर नेट में वेलोसिटी इधर ही आनी है, नेट में मैं वेलोसिटी बोल सकता हूं u का cos 30, u का cos 30 होगी, जो भी एंगल हो यहाँ पे उसका हाफ, अगर ये थीटा है पूरा तो थीटा बाई 2, क्योंकि सेंटर में गया पूरा 60 होगा, आधा 30 हो जाएगा, u cos 30। अच्छा ये डिस्टेंस जो निकालना है मुझे, अगर इसकी साइड है d, तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का कितना होता है, d बाई रूट 3। टाइम आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट d बाई रूट 3 अपॉन में स्पीड u का cos 30। तो d अपॉन u का cos 30 कितना हो जाएगा, cos 30 रूट 3 बाई 2, तो 2d बाई 3u निकल के आता है। सेम इसमें करेंगे, टाइम निकालना है, डिस्टेंस ये यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा d, ये हो जाता है डिस्टेंस d है, d रूट 2d का आधा, d बाई रूट 2 अपॉन में जो वेलोसिटी इस तरफ आएगी cos 45, u का cos 45, u बाई रूट 2, तो ये आंसर आ जाएगा d बाई u टाइम इसका। इसमें टाइम निकालना है, अगेन ये डिस्टेंस a का ये d है, d का d रहता है, स्पीड 60 डिग्री पे आ जाएगा, 120 पूरा एंगल हाफ 60, u cos 60 हो जाता है u बाई 2, 2d बाई 2, यहाँ टाइम निकल के आ जाता है। 3 ही क्वेश्चन इसमें बनते हैं, तीनों का आंसर याद कर लो तो भी काम चल जाता है। यू डोंट नीड टू लर्न दिस इन डिटेल, आउट ऑफ सिलेबस वाली बातें हैं, टाइम टू मीट, ठीक है। या कोई भी रैंडम, अगर कोई भी रैंडम पॉलीगॉन कुछ भी हो, आपको सिर्फ ये निकालना है डिस्टेंस टू सेंटर, सेंटर तक का जो डिस्टेंस है, अपॉन में अगर ये एंगल थीटा है तो u का cos थीटा बाई 2, एंड यू विल गेट द आंसर हमेशा। एक सवाल और इसमें बनता है, एक स्पेसिफिक सवाल, स्टैंडर्ड सवाल, कि एक बंदा और 2 बच्चे में डिस्टेंस है d, एक ऐसे भागा स्पीड v1 से, एक ऐसे भागा स्पीड v2 से, ये जाके t टाइम में मिल गए, बताओ। तो यहाँ पे डिस्टेंस v1t या डिस्टेंस v2t, पाइथागोरस लगा दो, v2t का स्क्वायर इस v1t का स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, तो v स्क्वायर t स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर t स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, तो v2 माइनस v1 का स्क्वायर t स्क्वायर, या d अपॉन में v2 माइनस v1, खत्म। तो d की वैल्यू आ जाएगी t अपॉन में अंडर रूट में v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, इतने टाइम में ये मिलेंगे। और हमने पूरे, इससे ज्यादा क्वेश्चन बन नहीं सकते, सब कुछ कर लिया, ठीक है बेटा, क्लियर है। सारा प्रोजेक्टाइल में जितना बन सकता था हमने सब कुछ कर लिया।
ठीक है। दिस इज लाइक हम जे एडवांस पे भी इसके बाहर का नहीं आ सकता, हमने सब कुछ कवर कर लिया है, नथिंग इज लेफ्ट। ठीक है बेटा, ओके ओके गुड। चलो ये हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे खत्म होता है पूरा रिलेटिव मेंशन। समझ में आया बच्चों, यस या नो? कुछ फायदा हो रहा है इससे तो बता दो। हाँ सर फायदेमंद है ये चीज, हमको समझ में आ रही है, फायदा हो रहा है थोड़ा थोड़ा। मैं सारे केसेस कवर करते हुए चल रहा हूं, ठीक है। स्पैम कर रहे हो करो बच्चा, मेरा काम आपको ये करवाना है अच्छे से। 1 घंटा हुआ, हमने 2 मेजर चीजें कवर कर ली, 2D भी कर लिया, रिलेटिव भी कर लिया, ठीक है। अब हम एनएलएम करेंगे, फिर हम सर्कुलर करेंगे, फ्रिक्शन करेंगे, 3 चैप्टर अभी और कवर करेंगे, ठीक है।